हाँ जी, ये तो इंटरनल सॉरी ES 26 इंटेंजिबल इंटरनल नहीं इंटेंजिबल असेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दिया है कंपनी एंगेज हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में। तो रिसर्च फेज में एक प्रोसेस डिज़ाइन किया है कंपनी ने, वो 8 लाख रुपया खर्च किया है उसके लिए। रिसर्च फेज के लिए ना 8 लाख रुपया खर्च किया है जी। और इम्प्लीमेंट फेज में, डेवलपमेंट फेज में 1 सितंबर 2001 से लेके 31 मार्च तक किया जी। 8 लाख रुपया खर्च किया वो डेवलपमेंट फेज के लिए। तो असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का हिसाब से ये मैच हुआ जी। तो कंपनी जब इम्प्लीमेंट कर रहा है न्यू प्रोसेस डिज़ाइन, तो उसको लिए टैक्स सेविंग्स मिलेगा 2 लाख रुपया पर एनम अगली 5 साल के लिए। तो इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया है क्वेश्चन में 10%। अमोर्टाइजेशन इसका दिया है 5 साल तक कर सकते हैं। तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर रहता है वो भी दे दिया है 3.79 टू 3.7908। 10% के लिए 3.7908 ये एन्युटी फैक्टर है जी 5 साल के बाद। सो ट्रीटमेंट ऑफ R&D कॉस्ट एज पर ये 26 कैसा करेंगे हम लोग। ये जो 10 लाख रुपया रिसर्च फेज का है, डिज़ाइन जो खर्चा किया है वो P&L में चार्ज कर देंगे जिस साल में वो इनकर हुआ है। और 8 लाख जो डेवलपमेंट फेज़ का मैं बता रहा हूँ जूम करके, 8 लाख जो 8 लाख रुपया है डेवलपमेंट फेज़ का, वो क्या करेंगे हम लोग कि उसको हम लोग असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का हिसाब से मैच हो रहा है, तो उसको हम लोग मान लेंगे इंटरनली जनरेटेड असेट। तो जब हम लोग इंटरनली जनरेटेड असेट बोल रहे हैं उसका फेयर वैल्यू हम लोग देखना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू जो एस्टिमेटेड डिस्काउंटेड जो दिया है एन्युटी फैक्टर, उसका हिसाब से हम फेयर वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जो सेविंग्स हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद साल भर 2 लाख रुपया का, वो 5 साल का बाद उसका वैल्यू है 10 लाख। सो हम ऐसा नहीं सोचना कि 10 लाख रुपया मुझे सेविंग्स हो रहा है। इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको देखना पड़ेगा। 5 साल का बाद सही है जी, 2 साल 2 लाख हर साल 5 साल तक तो 10 लाख आ गया है। लेकिन हम उसका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो निकाल रहे हैं जो दिया है परसेंटेज 3.7908 के हिसाब से, तो अपने को वैल्यू आ रहा है जी 758,160। इसका मतलब जो 5 साल का बाद जो 10 लाख का वैल्यू है उसका आज का वैल्यू है 7,58,160 रुपया। तो इसका ये कैलकुलेशन है जी डिज़ाइन के लिए। ये जो इंटरनली जनरेटेड असेट क्रिएट किया गया है इसका कॉस्ट ऑफ वैल्यू और इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो चेक करके जो भी कम है उसको हम कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड असेट लोअर ऑफ कॉस्ट वैल्यू और 8 लाख रुपया है उसका, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो आ गया है 7,160,000। सो जो हम लोग ये दो जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट वैल्यू 8 लाख दे दिया है जी क्वेश्चन में दे दिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 8 लाख इंक्लूडिंग इनकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज़ का। तो वही 8 लाख हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं जी। 8 लाख जो डेवलपमेंट फेज़ में खर्चा हुआ है उसका, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो है उसका, ये दोनों में से कौन सा कम है हम उसको कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड असेट। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड असेट अपने को आ गया जी 7,58,160। इसका मतलब जो कॉस्ट हम लोग लिए हैं 8 लाख का, उसका जो इंटरनली जनरेटेड असेट वैल्यू है हम प्रेजेंट वैल्यू में लेने का बाद
अपने को 758,160 आया जी। सो ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ 41,840 कैसा आया जी? डिफरेंस ऑफ 41,840 जब हम 8 लाख रुपया से 7,58,160 जो प्रेजेंट वैल्यू हम डिडक्ट करेंगे तो अपने को आ गया 41,840। ये जो अमाउंट है अमोर्टाइज करना पड़ेगा कंपनी को, जो साल में ये जो इंटेंजिबल असेट या इंटरनली असेट जनरेट हुआ है तो कंपनी अमोर्टाइज करना पड़ेगा इसको। और कंपनी ऐसा भी कर सकता है जो 7,58,160 है 5 साल तक उसको अमोर्टाइज करके साल साल भर 1,51,692 रुपीज़ 1,51,692 रुपीज़ हर एक साल एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर सकता है अगेंस्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट। ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ जी, दूसरे अगला वीडियो में फिर बाद में मिलूँगा। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखना आपका, बाय बाय।